आदाब दोस्तों, मैं हूं अम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज हमने हुकूमत की जानिब से तरतीब दिए गए प्रोग्राम मरदमशुमारी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्कॉलर्स और डॉक्टर्स और शहर की मौजूद शख्सियात भी हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सर्वे शुरू हुआ है, ये तमाम ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए है, न कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए। देखा जाए तो सोशल मीडिया पर मुसलमानों को डराया जा रहा है कि आप इस सर्वे में हिस्सा लें, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सर्वे सबके लिए, तमाम ज़ातों और तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए ये सर्वे अहम है। तो यहाँ मैं बात करूँगा इस मरदमशुमारी की या फिर घर घर सर्वे की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि यहाँ स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और शहर की मज़रूफ़ शख्सियात भी हैं। अब मज़रूफ़ शख्सियात में शुमार होता है एपिल टीवी के PSR एपिल टीवी के डायरेक्टर प्रसाद साहब का। तो मैं अब बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आप अपना तारुफ दीजिए, उसके बाद आप ये बताइए कि मुसलमानों को इस सर्वे में किस तरह अपना आरा को जाहिर करना है। सर्वे जो किया जा रहा है ये नया नहीं है, लेकिन मुनफरिद इसलिए है क्योंकि ये ज़ात पात पर होने वाला पहला सर्वे है। तो ये जो है एक मुनज़्ज़म अंदाज से जो है समाजी माशी सतह पर इस सर्वे का होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि देखिए, मुसलमानों में कई फ़िरक़े हैं, जैसे कि नताफ़ है और मैथर है, धोबी है। तो इन तबक़ात को किस तरह इस सर्वे से फ़ायदा उठाना चाहिए? देखिए, एक बात तो आया है सबके सामने कि जो पसमानदा तबक़ात होते हैं उनको आगे लाने के लिए, कौमी धारे में शामिल करने के लिए इस सर्वे का आगाज़ किया गया है। तो ऐसे में उन तबक़ात को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ख़त गुरबत के नीचे जी रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं मेरा तारुफ़ करूँगा कि मैं मोहम्मद खालिद सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सोशियोलॉजी का ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट और इस्लामिक स्टडीज़ का। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू कंडक्ट दिस प्रोग्राम टू PSR डायरेक्टर सर प्रसाद जी, और सबसे ज़्यादा ममनून और मशकूर हूँ वाजिद साहब का, जो इस अहम मौके पर जो है सो ये कंडक्ट किए प्रोग्राम के ज़ात पात के सर्वे पर। कि वाजिद भाई, सबसे पहले ये बात ये है कि सर्वे जो है पॉपुलेशन सर्वे नहीं है, जो हर 10 साल को पॉपुलेशन सेंसस होता है, ये सर्वे एक ज़ात पात पर मबनी है। तो इससे पहले भी जो YS राशिद अली साहब की गवर्नमेंट में ये सर्वे हो चुका है, खासकर मुसलमानों की जब बात करूँगा, सर्वे तो सारे गवर्नमेंट तेलंगाना पॉपुलेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वे नहीं है, एक स्टेट गवर्नमेंट का सर्वे है, जिसमें पूर्ण उनकी ज़ात पात का जो है सो एक डाटा लिया जाएगा। और उस डाटा में जिस तरह हिंदू समाज में BC SC ST ऑलरेडी जो सो इसको मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन 2004 के बाद जो YS राशिद साहब ने मुसलमानों पर जो है सो एक सर्वे कंडक्ट किया था, जो 5% पूरे मुसलमानों को जो सो आप सेंक्शन किए थे, तो उसमें मज़हब की बिना पर नहीं दिया जा सकता बोल के BJP गवर्नमेंट ने उसको केस किया। केस के बाद तो हाई कोर्ट ये बोली कि आप जो सो कमीशन बिठाइए, BC कमीशन। तो YS राशिद गवर्नमेंट ने BC कमीशन बिठाकर 4% मुसलमानों को BCE कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया गया। चलिए ठीक है, मैं आपसे पूछता ये जा रहा था कि मुसलमानों में कितने फ़िरक़े हैं जो क़ानूनी मराहत जिनके हक़ में आते हैं और जिन्हें हुकूमत की जानिब से दी गई स्कीमात का फ़ायदा हो सकता है, वो कितनी जाते हैं? तो इसमें BCB में सर्वे के बाद BCB में जो सो BC कमीशन वालों ने एक लद्दाफ़ है और जो सो बंजारी है, देवीकुला है, इस लोगों को BCB में शामिल किया हुकूमत। और शायद धोबी भी और हजाम भी ये BCE में आएंगे। जी, BC में इसलिए आएंगे कि अछतवलु मुस्लिम, धोबी मुस्लिम, मुस्लिम हजाम, मुस्लिम नवीद, धोबी मुस्लिम, मुसलमान धोबी, एक कास्ट के 3 4 प्रोनाउंसिएशन के नाम के साथ जो है उसको आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ने। तो BCE में जो है 14 फ़िरक़ों को मुसलमानों के जो सो मेंशन किया हुआ है उसमें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए, अब जबकि सर्वे शुरू हो चुका है, ऐसे हालात में लोग झूठ बोलते हैं। कोई पैसा वाला
होता है, जैसा अभी मैंने आप जिक्र किया कि नदाफ है या हजाम है, जो भी है, वो लोग पैसा है उनके पास, गाड़ी है, गैस सिलेंडर है, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो है उसके पास, लेकिन वो बताता ये है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी ज़ात के ताल्लुक़ से उन्हें भरपूर अंदाज से बताना चाहिए। शुमार पुनिंदे घर पर आते हैं, उन्हें खुलकर बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। आपका सवाल ये है कि शुमार पुनिंदों को जो अपनी मालूमात है वो दुरुस्त अंदाज में देनी चाहिए कि नहीं। उमूमन आमतौर पे लोगों के दिलों में खदशात पाए जाते हैं कि ये अगर हम सही मालूमात फराहम करते हैं तो शायद हमारी जो वरात जिससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं शायद कि वो हमें ना मिल पाए। लेकिन अब फी ज़माना कोई ऐसी चीज़ हुकूमत के नज़रों से ओझल नहीं है कि जिसको हम पोशीदा रख सके। ख़ास तौर पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट है उनको भी हमारे आधार से लिंक कर दिया गया, तो हम हमारे पास कितनी पूंजी आ रही और कितनी पूंजी जा रही उसका भी क्या है उनको अंदाज़ा है। इसी हिसाब से हमारी हर हरकत और सकनात पे हुकूमत की नज़र है। रोडों पे मुख्तलिफ़ मकामात पे कैमरे लगा दिए गए हैं। आप घर से निकल कर घर तक पहुँचने तक आप पे नज़र है। इसी के साथ साथ तमाम ज़िंदगी के जो उमूर है उस तरफ से भी हुकूमत को उसका इल्म है। वाहिद हुकूमत एक जहाँ पे हुकूमत की नज़र नहीं पड़ी उस चीज़ को हुकूमत के सामने लाना है, जैसे कि आपकी माशी हालात है, कि आपकी जो तमाम जो चीज़ें हैं, जैसे कि आधार से जो लोग सर्वे से पहले आपसे मालूमात हासिल करने आ रहे हैं उससे मुताल्लिक़ जो सवालात हैं 75-80 सवालात जो है उससे मुताल्लिक़ अहम जो है, जैसे कि आधार कार्ड है, अपना बैंक पासबुक है और दिगर जो अहम, जैसे कि आपके पास लाइट है, लाइट का मीटर है तो मीटर नंबर क्या है और आपकी बिल क्या आ रही है, नल है तो नल का आपका मकान आती है या किराए का मकान है। इस किस्म की तमाम चीज़ों को क्या करना अपन तैयारी करके रहना। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे चैनल के डायरेक्टर जनाब प्रसाद साहब। ప్రసాద్ గారు చెప్పండి, మీరు ఇప్పుడు మా దగ్గర తాడి తాసిద్దలు ఉంటారు, వాళ్ళకి గిట్టంగా ఈ స్కీమ్తో फ़ायदा वस्तुदी अंटे फ़ायदा मिलेगा उसे तारी तासीलदार। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सर्वे में कैसे आए आगे? Survey, it is a men's program. It is a very good program from the government. And then we just invest media level secretary to some prakaram. It really is a real good program, but how far it is going to be success and most important again. ఎందుకంటే చాలా మంది ఇంటికి వెళ్తున్నారు, చాలా కష్టాలు పడతారు ఎవరైతే ఈ టీచర్స్ ఉన్నారు, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది ముఖ్య ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అది ఏ రకంగా చేయడం అనేది డాక్టర్ గారు వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్. యాక్చువల్గా కొంచెం రూట్ లెవెల్గా తీసుకెళ్ళాలి. దాన్ని వీళ్ళకు ఎక్కువ ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఎంతవరకు బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రోగ్రామ్ అని. ఎందుకంటే ఫాల్స్ ఒపీనియన్ పబ్లిక్లో అది కాదు, మనం ఇచ్చే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో మనకు హామ్ చేస్తున్న ఎప్పుడు కూడా అనుకోకూడదండి. అండ్ ఇది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్. అయితే మీరు మా చూడేటోళ్ళకు చెప్పండి, ఇది ఎట్లా షోర్ రావాలి వాళ్ళకు, ఎట్లా ఎస్, మీరు చెప్పే పాయింట్ ఎక్సలెంట్ పాయింట్ యాక్చువల్గా. కానీ ఏం చేస్తామంటే పబ్లిక్ అంటే మనం చెప్పేది ఏమంటే ప్లీజ్ కోఆపరేట్ ఆఫ్ ఆల్ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అది చేస్తే మనం ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ మనకు హామ్ కాదు కూడా. ఇట్ ఇస్ రియల్లీ రీచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఇండివిజువల్. సో దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకంటే 2-3 రోజులు వీడియోలో చాలా కథనాలు వస్తున్నాయండి. ఇది అంటే ఈ వీడియోని కథనాలు వచ్చేది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతూ ఉంది. అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఆ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంకోటి రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అది ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పు. వీఆర్ ప్లీజ్ కైండ్లీ కోఆపరేట్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. ఇట్స్ ఎ గుడ్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్. दिस इज वेरी मैसेज टू ऑन द पब्लिक. थैंक यू सर. तो ये प्रोग्राम यूँ तो बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें हमारे जहदार से पूछेंगे कि जनाब आप बताइए कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो चीज़ें हैं एक समाजी जहदार में आगे आकर लोगों को हिदायत करते हुए उन्हें सर्वे में हिस्सा लेने की हिदायत देने की बात इन्होंने कही है. तो आप इसके बारे में क्या कहें? भाई बिल्कुल मौलाना से उत्तर रखता हूँ. जब ये सर्वे शुरू हुआ 6 नवंबर को, तो हम लोगों ने मस्जिदों में जाकर खुद मेरी मस्जिद से सदरों में मस्जिद में आधा बयान किया लोगों को कि किस तरह इस को रिस्पॉन्ड करना है.
लोगों में जो डर की बात आ रही है, जो इसलिए है कि जो पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मरकजी गवर्नमेंट थी, CAA जो NRC लाई थी, तो मुसलमानों में सबसे बड़ा डर है कि ये डाटा लेकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुँचेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को फिर इसके बाद हम मुसलमानों को घेरेंगे CCA में। तो हम लोगों ने ये बताया कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये एक सर्वे स्टेट गवर्नमेंट का है जी। और स्टेट गवर्नमेंट का ज़ात का सर्वे है। ज़ात की बना पे आप में जो पॉपुलेशन आपका जो मुसलमानों का हिस्सा है 12% है। इससे पहले किसान गवर्नमेंट ने 12% बोलकर बोला था कि हम आपको 12% वो देंगे, तफरात रिजर्वेशन देंगे, तो हुआ नहीं। लेकिन अब जो राहुल गांधी साहब ने कहा कि जिसका जितना हिस्सा है, जितनी तादाद है, उसको उसका हिस्सा मिलेगा जी। तो शायद मुसलमान यहाँ 13% के नज़दीक होंगे। तो हम एज सोशल वर्कर में ये बतलाया कि हर मुसल्ली को ये समझाया कि आप लोगों को जब एलोरे पर आएंगे, जो गवर्नमेंट सर्वे पर आएंगे आप करने, तो आप बिला शुबा, बिना झिझक, बिला डरे आप बराबर पूरे 80 क्वेश्चनों का जवाब दीजिए, जिस बिना पर जो इसमें जो सूबे हैं, जैसा कि सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल सर्वे का सर्वे, तो उसमें आगे चल के ये भी मुमकिन है कि आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिले, जिस तरह SC/ST को है, BC हिंदूज को है, तो आपको भी आप कॉर्पोरेट बन सकते हैं, आप MLA बन सकते हैं। जी। आपको ये जी हाँ आपका कहना ये है कि इस सर्वे से तमाम लोगों को जी। फायदा पहुंच सकता पहुँच सकता है हर चीज़ में। वाजिद भाई, मैं आपके है। आप लोगों का, आपने हमारे स्टूडियो में आकर अब बहुत सी मालूमात हमें फराहम की। दोस्तों, सभी डॉक्टर्स और हमारी डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये सर्वे हर एक इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हवा पानी इंसान को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। अब जब कि ये सर्वे शुरू हो चुका है तो न हिंदू, मुसलमान, सिख, न ईसाई, ये सभी के लिए इस सर्वे में शामिल होने की ज़रूरत है, वरना आप पछताएंगे कि मैंने इस सर्वे में क्यों हिस्सा नहीं लिया। और ये शेर दोहराएंगे कि वो क्या था जिसे हमने ठुकरा दिया, वो क्या था जिसे हमने ठुकरा दिया, मगर उम्र पर आप मंगते रहे। आप देख रहे थे CFR एपिल TV। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।